राधे बिना श्याम मिले कैसे, तुलसी बिना भोग लगे कैसे। राधे बिना श्याम मिले कैसे, तुलसी बिना भोग लगे कैसे। गंगा नहाई मैं तो यमुना भी नहाई, सरयू बिना पाप कटे कैसे। राधे बिना श्याम मिले कैसे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा। उससे पहले एक बहुत ही सुंदर कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक कृष्ण भक्त था। वह अपने बाल कटवाने के लिए एक सैलून में गया। वहां पहले से ही लोग बाल कटवाने के लिए बैठे हुए थे, इसीलिए वह कृष्ण भक्त इंतजार करने के लिए बेंच पर बैठ गया। नाई किसी और की हजामत कर रहा था। इस कृष्ण भक्त का नंबर तीसरा था, इसीलिए अपना समय बिताने के लिए वह अखबार पढ़ने लगा। और अखबार पढ़ते हुए वह बीच बीच में राधे कृष्ण बोल उठता था। कृष्ण भक्त के मुंह से ईश्वर का सुंदर नाम सुनकर नाई को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि नाई नास्तिक था। वह भगवान को नहीं मानता था। जब नाई ने राधे कृष्ण का उच्चारण बार बार सुना तो वह आग बबूला हो उठा। वह बहुत खिंच गया और बोला कि भगवान कुछ नहीं होता, यह सब भ्रम है, यह सब मन का वहम है और कुछ नहीं। कृष्ण भक्त समझ गया कि यह नाई नास्तिक है। कृष्ण भक्त बिना विवाद किए वैसे ही बैठा रहा और फिर से उसके मुंह से निकला राधे कृष्ण। इस बार नाई का सिर घूम गया। उसका उस्तरा गलत जगह लगते लगते बच गया। वह गुस्से में कृष्ण भक्त का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और उससे बोला कि आओ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सामने देखो, अस्पताल के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर भगवान होते तो क्या इन सब लोगों के दुख दूर न करते? बेचारे कितने दुखी और असहाय हैं। और वह देखो, सामने के स्टेशन पर कितने भिखारी बैठे हैं। क्या तेरे कृष्ण को इन बेबस, गरीब और लाचारों पर जरा सी भी दया नहीं आती? इसीलिए कहता हूँ कि ढकोसला बंद करो, भगवान है ही नहीं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर कृष्ण भक्त मन ही मन मुस्कुराया और नाई से बोला कि मुझे लगता है दुनिया से सभी नाई खत्म हो गए हैं, कोई है ही नहीं। इतनी बात सुनकर नाई ठहाके मारकर हंसने लगा कि अगर इस दुनिया में नाई नहीं होता तो आखिर मैं कौन हूँ। तो कृष्ण भक्त ने नाई का हाथ पकड़कर दुकान से बाहर लाया और बोला, बाहर ये लोग तुम्हें आते जाते दिखाई दे रहे हैं या नहीं? नाई बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। फिर कृष्ण भक्त उस नाई से बोला कि उन लोगों को देखो, किसी के बाल बहुत बड़े हैं तो किसी की दाढ़ी बहुत बड़ी है। अगर दुनिया में नाई होता तो इन सभी लोगों के बाल सही से बने रहते, दाढ़ी मूछें भी सही से संवरी होती। अब नाई बोला कि ऐसा नहीं है, अब तुम ही कहो मैं क्या करूं? जिस भी मनुष्य को अपने आप को संवारना है उसे मेरी दुकान पर आना ही होगा, तभी तो मैं व्यक्ति को संवार सकूंगा। अब हर किसी को तो सड़क पर पकड़कर बाल दाढ़ी नहीं काट सकता। अब कृष्ण भक्त ने नाई से फिर से कहा कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं? इस दुनिया में भगवान होते हैं। अब जैसे जिसे बाल दाढ़ी संवारनी हो तो तुम्हारे पास चलकर तुम्हारी दुकान पर आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने प्रयासों से, अपने सुकर्मों से भगवान के चरणों तक पहुंचना होगा, तभी सभी लोगों के दुखों और कष्टों का निवारण संभव हो सकेगा। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यह सर्व दुर्लभ परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ।
देवी श्री राधा का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। हे मुनि श्रेष्ठ, हे ज्ञान सिंधु, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। आप मुझे श्री कृष्ण लीलामृत का पान कराइए। यह सुनकर भगवान श्री नारायण ने कहा, एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल बालों को साथ लेकर श्री मधुवन में गए, जहाँ यमुना के किनारे कमल खिले हुए थे। उस समय सब बालक सहस्त्रों गौओं के साथ वहां विचरने और खेलने लगे। खेलते खेलते वे थक गए और उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सभी गोप शिशु बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे कन्हैया, हमें बड़ी भूख लगी है, हम सेवकों को आज्ञा दो कि हम क्या करें। ग्वाल बालों की बात सुनकर प्रसन्न मुख और नेत्र वाले दया निधान श्री हरि ने उनसे यह हित कर तथा सच्ची बात कही कि हे बालकों, जहाँ ब्राह्मणों का सुखदायक यज्ञ स्थान है वहां जाओ और वहां जाकर उन यज्ञ तत्पर ब्राह्मणों से जल्दी ही भोजन के लिए अन्न मांगो। वे सभी अंगिरस गोत्र वाले ब्राह्मण हैं और श्री वन के निकट अपने आश्रम में यज्ञ करते हैं। उन्होंने श्रुतियों और स्मृतियों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। वे सब निस्पृह वैष्णव हैं और मोक्ष की कामना से मेरा ही यजन कर रहे हैं, लेकिन माया से आच्छादित होने के कारण उन्हें इस बात का पता नहीं है कि योग माया से मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ मैं ही उनका आराध्य देव हूँ। केवल यज्ञ की ओर ही उन्मुख रहने वाले वे ब्राह्मण यदि तुम्हें अन्न ना दे तो जल्दी ही जाकर उनकी पत्नियों से अन्न मांगना, क्योंकि वे बालकों के प्रति दया से भरी हुई हैं। हे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ गोप बालक ब्राह्मणों के सामने जाकर मस्तक झुकाकर खड़े हो गए और उन ब्राह्मणों से बोले, हे विप्रवरों, हमें जल्दी से भोजन दीजिए। लेकिन हे प्रिय भक्तों, उनमें से कुछ द्विजों ने तो उनकी बात सुनी ही नहीं और कुछ लोग सुनकर भी जैसे के तैसे खड़े रह गए। तब वे पाकशाला में गए जहां ब्राह्मणियां भोजन बना रही थी। उन बालकों ने ब्राह्मण पत्नियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रणाम करके वे सभी बालक उन पतिव्रता ब्राह्मणियों से बोले, हे माताओं, हम सब बालक भूख से पीड़ित हैं, हमें भोजन दीजिए। उन बालकों की बात सुनकर और उनकी मनोहर आकृति देखकर उन सती साध्वी ब्राह्मणियों ने मुस्कुराते हुए आदर पूर्वक उन बालकों से पूछा, हे समझदार बालकों, तुम कौन हो? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है और तुम्हारे नाम क्या है? हम तुम्हें व्यंजन सहित अनेक प्रकार का श्रेष्ठ भोजन प्रदान करेंगे। ब्राह्मणियों की बात सुनकर वे सभी स्निग्ध एवं हृष्ट पुष्ट गोप बालक प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले कि हे माताओं, हमें बलराम और श्री कृष्ण ने आपके पास भेजा है। हम लोग भूख से बहुत पीड़ित हैं, हमें भोजन दीजिए, हम शीघ्र ही उनके पास लौट जाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर वन के भीतर भांडीर वन के निकट मधुवन में बलराम और केशव बैठे हुए हैं। वे दोनों भाई भी थके मांदे और भूखे हैं तथा भोजन मांग रहे हैं। हे माताओं, आपको अन्न देना है या नहीं देना है, यह शीघ्र ही हमें इसी समय बता दो। गोपों की बात सुनकर ब्राह्मणियां खुशी से खिल उठी। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए और सारे अंग पुलकित हो उठे। उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि हमें श्री कृष्ण चरणों के दर्शन हो। फिर उन ब्राह्मणियों ने सोने, चांदी और फूल की थालियों में प्रसन्नता पूर्वक तरह तरह के व्यंजनों से युक्त अत्यंत मनोहर अघनी के चावल का भात, खीर, स्वादिष्ट पीठा, दही, दूध, घी और मधु रखकर श्री कृष्ण के निकट प्रस्थान किया और वे मन ही मन अनेक प्रकार के मनोरथ लेकर जाने को उत्सुक हुई। ब्राह्मण पत्नियां धन्य और पतिव्रत प्रायणा थी,
इसीलिए उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने वहां पहुंचकर बालकों सहित श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन किए। श्री कृष्ण वट के मूल भाग के निकट बालकों के बीच में बैठे हुए थे। इसीलिए तारों के बीच विराजमान चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। श्याम अंग, किशोर अवस्था और शरीर पर रेशमी पीतांबर से वे बड़े सुंदर लगते थे। मुख पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। शांत स्वरूप राधा कांत बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। उन्होंने गले में आजानु लंबिनी शुभ्र रत्नमाला धारण कर रखी थी। नखों और कपोलों का सौंदर्य देखने ही योग्य था। सुंदर लाल रंग के ओंठ पके बींब फल को लज्जित कर रहे थे। वे परिपक्व अनार के दानों की भांति सुंदर दंत पंक्ति धारण किए थे और सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग तथा बड़े बड़े मुनीश्वर उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे परमेश्वर के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियों ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अपने ज्ञान के अनुरूप उन मधुसूदन की स्तुति की। ब्राह्मण पत्नियां बोली, हे भगवान, आप स्वयं ही परब्रह्म, परम धाम, निरीह, अहंकार रहित, निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार है। आप ही सबके साक्षी, निर्लेप एवं आकार रहित परमात्मा हैं। आप ही प्रकृति पुरुष तथा उन दोनों के परम कारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के विषय में नियुक्त जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन देवता कहे गए हैं, वे भी आपके ही सर्व बीजमय अंश हैं। हे परमेश्वर, जिनके रोमकूप में संपूर्ण विश्व निवास करता है, वे महाविराट महाविष्णु हैं। और हे प्रभु, आप उनके जनक हैं। आप ही तेज और तेजस्वी हैं, ज्ञान और ज्ञानी हैं तथा इन सब से परे हैं। वेद में आपको अनिवर्चनीय कहा गया है, फिर कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप संपूर्ण शक्तियों के बीज तथा सर्व शक्ति स्वरूप हैं, समस्त शक्तियों के ईश्वर हैं, सर्वरूप हैं तथा सब शक्तियों के आश्रय हैं। आप निरीह, स्वयं प्रकाश, सर्वानंदमय तथा सनातन हैं। अहो, आकारहीन होते हुए भी आप संपूर्ण आकारों से युक्त हैं। सब आकार आपके ही हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानते हैं, तो भी इंद्रियवान नहीं है। जिनकी स्तुति करने तथा जिनके तत्व का निरूपण करने में सरस्वती जड़वत हो जाती हैं, महेश्वर, शेषनाग, धर्म और स्वयं विधाता भी जड़ तुल्य हो जाते हैं। पार्वती जी, लक्ष्मी जी, राधा एवं वेद जननी सावित्री भी जड़ता को प्राप्त हो जाती हैं। फिर दूसरे कौन विद्वान आपकी स्तुति कर सकते हैं? हे प्राणेश्वर, हम स्त्रियां आपकी क्या स्तुति कर सकती हैं? हे देव, हम पर प्रसन्न होइए। हे दीनबंधो, कृपा कीजिए। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण पत्नियां उनके चरणार विंदों में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न मुख एवं नेत्रों से उन सबको अभय दान दिया। जो पूजा काल में विप्र पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्राह्मण पत्नियों को मिली हुई गति को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, उन ब्राह्मण पत्नियों को अपने चरणार विंदों में पड़ी हुई देखकर श्री मधुसूदन ने कहा, हे देवियों, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया और वे भक्ति भाव से इस प्रकार बोली, हे श्री कृष्ण, हम आपसे वर नहीं लेंगी। हमारी अभिलाषा यह है कि आपके चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। इसीलिए आप हमें अपना दास्य भाव तथा परम दुर्लभ सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। हे केशव, हम प्रति क्षण आपके मुखारविंद को देखती रहें, यही कृपा कीजिए। हे प्रभु, अब हम फिर से घर को नहीं जाएंगे। द्विज पत्नियों की यह बात सुनकर करुणा निधान त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर अन्न प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन करवाया और स्वयं भी भोजन किया। इसी समय विप्र पत्नियों ने देखा कि आकाश से एक सोने का बना हुआ श्रेष्ठ विमान उतर रहा है। उसमें रत्नमय दर्पण लगे हैं। उसके सभी उपकरण रत्नों के सार तत्व से बने हुए हैं। वह रत्नों के ही खंभों से आबद्ध है तथा उत्तम रत्नमय कलशों से वह और भी उज्जवल जान पड़ता है। उसमें श्वेत चंवर लगे हुए हैं। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें 100 पहिए हैं। मन के समान वेग से चलने वाला वह विमान बड़ा मनोहर है। वनमाला से विभूषित दिव्य पार्षद उसे सभी ओर से घेरे खड़े हुए थे। उन पार्षदों ने पीताम्बर पहन रखा है। वे रत्नमय अलंकारों से अलंकृत, नूतन यौवन से संपन्न, श्याम कांति वाले, परम मनोहर, 2 भुजाओं से युक्त तथा गोप वेशधारी थे। उनके हाथों में मुरली थी। वे रथ से तुरंत ही उतरकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान में चढ़ जाएं। ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का त्याग करके तत्काल दिव्य गोपी हो गई। उसके बाद श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया का निर्माण करके स्वयं ही उन्हें ब्राह्मणों के घरों में भेज दिया। ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के लिए मन ही मन बहुत उद्विग्न थे और सभी और उनकी खोज भी कर रहे थे। और इसी समय रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई दी। उन्हें देखकर सभी ब्राह्मणों के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। संपूर्ण अंग पुलकित हो गए और वे विनय पूर्वक उनसे बोले। ब्राह्मणों ने कहा, अहो, तुम सब लोग परम धन्य हो, क्योंकि तुमने साक्षात परमेश्वर के दर्शन किए हैं। हमारा जीवन तो व्यर्थ है। हम लोगों का वेद पाठ भी निरर्थक है। वेद और पुराण में सर्वत्र विद्वानों द्वारा श्री हरि की ही समस्त विभूतियों का वर्णन किया गया है। सबके जनक श्री हरि ही है। जिसने श्री कृष्ण की सेवा कर ली, उसे तपस्याओं के फलों से क्या प्रयोजन है। जिसे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई, वह दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा। जिसके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है, उसे यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है। जिसने समुद्र को पी लिया, उसके लिए कुआं लांघने में क्या पुरुषार्थ है। ऐसा कहकर ब्राह्मण लोग उन श्रेष्ठ कामियों को साथ लेकर हर्ष पूर्वक अपने घर को लौटे और उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। उन सब का क्रीड़ा में तथा अन्य सब कर्मों में पहले वाली स्त्रियों की अपेक्षा अधिक प्रेम तथा उदार भाव प्रकट होता था। लेकिन माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण ब्राह्मण लोग उसका अनुमान नहीं कर पाते थे। उधर सनातन पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री कृष्ण, बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ शीघ्र ही अपने घर को चले गए। इस प्रकार मैंने श्री हरि का संपूर्ण उत्तम महात्म्य कह सुनाया। इसे मैंने पूर्व काल में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। फिर नारद जी ने पूछा, हे ऋषेंद्र, किस पुण्य के प्रभाव से उन ब्राह्मण पत्नियों को ऐसी गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े मुनीश्वरों तथा योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में ये पुण्यवती स्त्रियां कौन थी और किस दोष से इस भूतल पर आई थी। मेरे इस संदेह का निवारण करने वाली बात कहिए। फिर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, यह देवियां सप्त ऋषियों के सुंदर रूप गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थी। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इससे सप्त ऋषियों में अंगिरा को बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष्य होने का तथा इन पत्नियों को मानुषी योनि में जाने का शाप दे दिया। ये सब रोती हुई बोली, हम लोग निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, हमारा त्याग ना करें। आप हम डरी हुई अबलाओं को अभय प्रदान करें। इनके करुण क्रंदन से मुनि को दया आ गई। वे भी दुखी हो गए और अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें मानुषी योनि में जाना तो होगा, लेकिन
तुम्हें वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। उनके दर्शन होते ही तुम गोलोक में चली जाओगी। फिर श्री हरि अपनी योग माया से तुम लोगों की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे। वे तुम्हारी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे यहाँ लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने छायांश से फिर से हमारी पत्नियां हो जाओगी। इसीलिए यह मेरा शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी उत्कृष्ट है। ऐसा कहकर वे मुनि मौन हो गए। उनके मन में इसके लिए बड़ा दुख था। वे स्त्रियां शापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मण की पत्नियां हुई और श्री हरि को भक्ति भाव से अन्न समर्पित करके वे उनके धाम को चली गई। निश्चय ही उनका शाप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वशाली हुआ। नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, लेकिन महात्मा पुरुष से प्राप्त हुई विपत्ति भी श्रेष्ठ है। अहो, साधु पुरुषों का कोप तत्काल ही उपकार में बदल जाता है। विपत्ति के बिना भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से भूमि पर उत्पन्न हुई ब्राह्मण पत्नियां श्री हरि के दर्शन से सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो गई। इस प्रकार मैंने श्री हरि के इस उत्तम चरित्र को पूर्ण रूपेण कह सुनाया। उन पुण्यवती ब्राह्मणियों के मोक्ष की यह मनोरम कथा अद्भुत है। हे नारद, श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद में नई नई जान पड़ती है। इसे सुनने वालों को कभी भी तृप्ति नहीं होती। भला कल्याणमयी कथा के श्रवण से कौन तृप्त होता है। मैंने पूज्य पिताजी के मुख से जितना रमणीय भगवत चरित्र सुना था उसका वर्णन किया। अब तुम अपनी इच्छा बताओ, फिर क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने कहा, हे कृपा निधान, हे जगत गुरु, आपने पूर्व काल में पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगलमयी लीलाएं सुनी हैं, वे सब मुझे सुनाइए। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक, देव ऋषि का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ने स्वयं ही श्री कृष्ण महिमा की अन्य अन्य प्रसंगों का वर्णन आरंभ किया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है,
जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है।
वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ।
जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले,
परिपय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका गासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक चाहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 6 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।